पिछली क्लास में क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 10.1 के। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज 10.1 के, उनको कंप्लीट करवाएंगे और साथ में एग्जाम्पल भी करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 12 बताया गया है इफ यू के इक्वल इतना प्रूव दैट इतना इक्वल इतना, इसकी आंसर शीट 0 निकाल देना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं इसको। लिख लो सभी स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, इफ क्या मतलब होता है, गिवन दैट। तो यहाँ पे लिख लो गिवन दैट यू के इक्वल, सभी स्टूडेंट लिख लो 1 माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। अब हमको आंसर शीट किसकी किसकी चाहिए। पहले आपको इतने की आंसर शीट निकाल लेना है, फिर उसके बाद इसकी निकाल देना है। दोनों की आंसर शीट प्लस कर देना है, 0 आ जाएगा। इसकी आंसर शीट निकालने से पहले आपको ये देखना है कि हमें यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट चाहिए पहले, फिर उसके बाद पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स लिखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पार्शली डिफरेंशिएटिंग या फिर डिफरेंशिएट बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, इसका मतलब यही है, ये जो हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, क्या मतलब है कि डेल अपॉन डेल एक्स इस साइड आपको रखना है और इस साइड आपको रखना है 1 माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1/2 इसका तो हो ही जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं पावर माइनस 1/2 आगे लिखेंगे, 1 पावर लेस करेंगे, एक्स की पावर n का फार्मूला लगा रहे हैं। ये तो आपको पता है, ये क्लास 12th में फार्मूले याद किए हैं डिफरेंशिएट के, वही फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो माइनस 1/2 आगे लाते हैं और 1 माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, 1 जैसे ही पावर लेस करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगेन करना है, क्योंकि आपको पता है जितनी बार फंक्शन मिलता है उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। पहले हमने रूट का किया, क्योंकि रूट भी एक फंक्शन है, यूनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो दिख रहा है ये, इसको पोलिनोमियल बोलेंगे भाई। अब इसका डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो 1 का हो गया 0। ठीक है, 1 का क्या हो गया 0। यहाँ पे 2y कांस्टेंट है, x का करना है, तो x का 1 हुआ, 2y हमने लिख दिया। ठीक है, और आपको पता है वाई स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस 1/2, इसको आपको सेट करना है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे 1 माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे लिख लिया, होल पावर जो है माइनस 1/2 आपको लिखना है। ठीक है, और होल पावर इसकी 3 कर देना, क्योंकि पावर में पावर का जब इंटू होगा तो इतना ही मिलेगा। ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा बताइए, इसका रीजन बताते हैं। इसलिए लिखा, ये पूरा पूरा दिख रहा है, यू हम रख देंगे क्योंकि डिफरेंशिएट सिंपल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आपने मैचिंग मेथड तो पढ़ा ही है, मैचिंग मेथड हमने आपको चैप्टर 8 में बहुत सिखाया है। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो कंप्लीट करवा चुके हैं, जिन बच्चों ने चैप्टर 8 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं किया है, प्ले लिस्ट में कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं से चाहो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, लिंक से या फिर प्ले लिस्ट से। तो यहाँ पे मैचिंग मेथड हम यूज करेंगे। और ये मेरे पास क्या है, माइनस का 2y हमने लिखा। ठीक है, अब ये देखो 2, ये 2 कट गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा, y पहले लिख लो या u पहले लिख लो, आपकी मर्जी है। तो हमने y पहले लिख लिया ये वाला।
अब आपको पता है ये क्या है, u है भाई। जब मैचिंग मेथड यूज कर रहे हो तो u लिखना है, और ये पावर 3 दिख रही है, हमने लिख दिया। अब रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए इसको नोट कर लो ऐसे करके, इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे हम इसकी, क्योंकि अगर इसकी आंसर शीट निकालना है तो ये हमें चाहिए है। जैसे इसकी आंसर शीट निकालना है तो इसकी आंसर शीट चाहिए है, तो निकाल ली। ऐसे ही आपको विद रिस्पेक्ट टू y के कर लेना है, क्योंकि अभी निकाल लो, नहीं तो बाद में निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो अभी निकाल लो, दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसी का हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन क्या डाल देते हैं, फर्स्ट डाल देते हैं। और यहाँ पर जो आपने मैचिंग मेथड यूज़ किया है, तो यहाँ पर y इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्योंकि मैचिंग मेथड में बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ यूज़ की है। तो इसकी हमने ये यूज़ कर लिया आंसर शीट। ठीक है, अब आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना है दोबारा। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 1 बाय 1 लाइन आपको समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। रटवाता कौन है, जो 50 रुपये का टीचर होता है वही रटवाता है, और टाइम भी खराब करता है भाई। मैंने कभी भी टाइम नहीं खराब किया है बच्चों का, कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, ना तो पानी पीते हैं ना ही आपसे बातें करते हैं। बताओ हम बात करें, बताओ पढ़ाएगा कौन, हम आपसे बतियाएं, पढ़ाएगा कौन, बताइए। बहुत से टीचर बतियाते रहते हैं। अरे आपका क्या काम है, आपको सीखना है, हम आपको सिखा रहे हैं। ये पंचायत नहीं है कि आपने खाना खाया, कौन से कपड़े पहने, तेल लगाया बालों में या नहीं, हमसे क्या लेना देना भाई। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, हम समझा रहे हैं, आपको समझना है। आपको भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया या खाया, हमसे क्या लेना देना भाई। समझ रहे हो, जो बात आपको समझा रहे हैं भाई साहब बता नहीं सकते। आप कोचिंग में चले जाइए, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, पैसे भी आपसे पड़ जाएंगे। तभी बोलते हैं लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि बेल आइकन में बहुत कुछ है, उसमें आपका ही फ़ायदा होता है कि जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। उसको बोलते हैं रैपिड फायर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कहोगे सर आप भी पका रहे हो, मैं पका नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं पकाता नहीं हूँ किसी को। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लेते हैं u के इक्वल 1 माइनस का 2xy, देख के ही छाप लो, -1/2। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब यही है कि दोनों साइड रखना है del/del y। समझना है जो भी यहाँ पे लिखें, तो इसका तो हो ही जाएगा। ये लो, अब आपको पूरी जानकारी है। जैसे यहाँ पे पावर आगे लाए 1 पावर लेस की, वैसे ही यहाँ पर कुछ करना है। 1 माइनस का 2xy प्लस का इतना, और फिर 1 लेस करेंगे 3/2 आएगा। पहले हमने रूट का किया, फिर पोलिनोमियल। जितनी बार फंक्शन मिलता है उतनी बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 1 का 0 हो गया, देख लो यहाँ पे लिख दिया 0। y के कर रहे हो तो 2x कांस्टेंट रहेगा, तो y का 1 हो जाएगा ना, y का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, y स्क्वायर का क्या होगा, 2y होगा। हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो या -2 कॉमन ले लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, del(u)del(y)। यहाँ पर सेट करना है मैचिंग मेथड, जैसे ये साइड गया वैसे साइड करो, समझ गए। ठीक है, -1/2 हमने लिखा 1 माइनस का 2xy प्लस का y² लिखा। यहाँ पर हमने ऐसे किया और फिर हमने ऐसे लिखा। ओके, यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो मेरे प्यारे बच्चों x - y मिलेगा ना,
क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, तो डेल यू के अपॉन डेल वाई इक्वल, अब माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो x माइनस वाई लिख दिया प्लस का। अब ये जो है मैचिंग मेथड यूज की है, इसके इक्वल क्या u है, तो हमने लिखा यू क्यू। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है हमने कहाँ से यूज किया है, y इक्वेशन फर्स्ट से मैचिंग मेथड यूज कर लिया। अब आपको देखना है, इसकी आंसर शीट निकाला पूरे की, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखना है, नाउ, बेटा क्या लिखना है, नाउ, ठीक है। डेल अपॉन में डेल एक्स और ब्रैकेट में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। फिर क्या है मेरे पास, डेल यू के अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, इसके इक्वल, तो डेल अपॉन डेल एक्स को ऐसे ही अभी नोट करो और इसको लिख लो, इसको लिख लो, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट देख लो, ये निकली बाई यू क्यू, देख लो बाई यू क्यू है, हमने वहाँ पे रखी। अगर चाहते हो इक्वेशन डाल सकते हो या ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो यहाँ पर बाई कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट नहीं है ना ही ये, क्योंकि ये तो फंक्शन है भाई। क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अगर फंक्शन का कर रहे हो, चाहे एफ हो चाहे यू हो, तो आपको y ही कांस्टेंट देखना है। अगर दो वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में फंक्शन है x एंड y में, तो y कांस्टेंट रहेगा अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x के। अगर z है, मतलब अगर तीन वेरिएबल मिलते हैं तो y एंड z भी साथ में ले लो, कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको सीखना है कि बाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, देख लो दो ही वेरिएबल नज़र आ रहे फंक्शन में x एंड y, तो दो ही वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, केवल और केवल y कांस्टेंट रहेगा, अदर जो भी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका आपको डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो हमने लिखा y आगे डेल अपॉन डेल x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यू क्यू, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट किया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल आपने सीखा है, जब दो फंक्शन इनटू में हो तो प्रोडक्ट रूल यूज होता है, क्लास 12th की कहानी है। तो देख लो y, अब यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएट 3u स्क्वायर, u का अगेन करेंगे, ये आ गया, ठीक है। फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा, सेकंड को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये 0 हो गया और ये देख लो 2x हो गया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब y का इंटू कर लो और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रख लो फिर दोबारा। चलो उतना नोट करो, अब यहाँ से हम बताते हैं, नोट करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, नोट करते रहो, 1 बाई 1 लाइन आपको समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। इसी के इक्वल यहाँ से आपको लिखना है, देखो जैसे बाई का हमने बताया इंटू, अभी रुक जाओ, पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे, फिर बाई का इंटू कर देंगे अंदर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 3u स्क्वायर है, ठीक है। फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट y है और u क्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ से वैल्यू रखी है y इंटू यू क्यू, प्लस का अगर चाहो तो ये 0 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब 2x u की पावर 3 है, लिख लो 2x, ठीक है, हो गया। अब y का इंटू कर दो, तो यहाँ पर y इंटू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 3 आगे लिख लो और u स्क्वायर, ठीक है, और y का इंटू किया तो ये बन गया y स्क्वायर, क्योंकि एक बाई यहाँ पे एक बाई यहाँ पे। अब u की पावर कितनी बन जाएगी 5 बनेगी, देखो 3 और 2 5, ठीक है, माइनस का 2xy, y का इसमें भी इंटू करो और u क्यू, इतना क्लियर हुआ। तो ये आंसर शीट निकली है, इसकी निकली है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन आपको डाल देना है, और यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है,
तो समझ जाना कि इसकी आंसर शीट ये है। इसको इक्वेशन हमने क्या डाल दी, मतलब 1 पढ़ चुकी ना, सेकंड डालो। अब ऐसे ही आपको इसके आंसर शीट निकालना है, इक्वेशन थर्ड डाल देना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है, आंसर शीट 0 आ जाएगी। देखो कैसे, इसको रफ कर दें। अब इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, हटा देते हैं इसको। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी डेल यू अपन डेल वाई। डेल यू अपन डेल वाई की निकाल ही चुके हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो एंड करके लिख लो, ठीक है, एंड इसको लेना है। तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल यू के अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसी के इक्वल हम यहाँ से लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई, तो वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई की आंसर शीट यहाँ से रख लो, तो एक्स माइनस का वाई यू क्यू, ठीक है। इतना क्लियर हो। अब इसका इसमें इंटू कर लो, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। यहाँ पे अगर काउंट करें 1 2 3, तो भाई 3 फंक्शन में कोई फार्मूला नहीं होता है, प्रोडक्ट रूल में 2 में होता है। तो इसको इसमें इंटू कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 और 1 बन जाएगा 1, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेल अपॉन डेल यू लिखा, फिर हमने इंटू किया। चाहो तो ब्रैकेट का यूज ना करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो एक्स वाई स्क्वायर, इसका इसमें वाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे यू क्यू। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएट, 3 आगे 1 पावर लेस करो, फिर अगेन डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि वाई के पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे बाई आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता ना। फिर इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे, करो भाई, बाई के पार्शली डिफरेंशिएट करो तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। इसका करो 2 आगे 1 पावर लेस करो, तो हमने लिखा 2xy, क्योंकि बाई की पावर 1 रहेगी ना, लिखो यहाँ पे आ जाओ माइनस 3y स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब डेल यू अपॉन डेल वाई की आंसर शीट रखेंगे ये वाली, ठीक है। इतना नोट करो, इसको रफ करते हैं। थोड़े थोड़े ये लॉन्ग हैं, आपको समझना है। डेल यू के अपॉन डेल वाई की आंसर शीट रखना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कमेंट करके बता देना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, A1 क्वालिटी का पढ़ा रहे, A1 क्वालिटी का, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो हम क्या करें। अब देखो, जैसे हमने क्या बताया, डेल यू अपन डेल वाई की आंसर शीट रखोगे, रखो भाई। तो एक्स वाई स्क्वायर ऐसे रखो ना, दिक्कत क्या है, वाई क्यू को ऐसे रखो, ठीक है। और जो यहाँ पे 3u स्क्वायर, 3 आगे लिख लो, 3 आगे लिख लो, ठीक है। अब हाँ, डेल यू अपॉन डेल वाई की आंसर शीट देख लो, ये है। तो एक्स माइनस का वाई और इंटू में यू क्यू, ठीक है। और प्लस इसको तो ऐसे ही रखो, यू क्यू और 2xy माइनस का 3y स्क्वायर। अब एक बात बताएं, इसको कैसे सेट करना है, हमको पता है। इसकी जो आंसर शीट निकली है वही इसकी निकलेगी, केवल चिन्ह का अंतर पड़ेगा, चिन्ह का अंतर पड़ेगा। अगर इसका पहला टर्म प्लस का होगा तो इसका पहला टर्म नेगेटिव का होगा, अगर इसका पहला टर्म नेगेटिव है तो इसका पहला टर्म पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट। ऐसे ही सेकंड टर्म की बात करें, अगर इसका टर्म सेकंड अगर प्लस का होगा तो इसका होगा माइनस का, अगर सेकंड टर्म इसका माइनस का होगा तो इसका होगा प्लस का, क्योंकि तभी तो आंसर शीट आएगी 0। अल्टरनेट चिन्ह की जरूरत है, बाकी जितना है वैसा ही आएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 2 टर्म दिख रहे हैं, इसके 2 ही टर्म निकलेंगे, लेकिन ये प्लस का है तो उसका माइनस का निकलेगा। अगर ये माइनस का है तो ये जो निकाल ले हो प्लस का निकलेगा। समझ गए, दिक्कत नहीं आएगी। देख लो, जैसे इसको साइड करना है, पहले इसको साइड करें, देख लो यहाँ पर हम क्या करेंगे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, u की पावर 5 बनेगी, u की पावर 5 है यहाँ पे, समझ गए। 2xy u क्यू, तो 2xy u क्यू यहाँ से बन जाएगा। हमने बताया था अगर ये निगेटिव का है तो प्लस का मिलेगा। पहले इसी को साइड करते हैं और इसको
इंटू इंटू कर दो, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ऐसा करो, 3 तो ऐसे लिखो और इसका इंटू कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई क्यूब, एक्स का इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, और माइनस वाई का कर लो तो माइनस का एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का वाई की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाहर u की पावर 5 मिल जाएगी, 3 और 2 5, यहाँ पे इंटू कर दो, देखो 2x वाई यू क्यूब, और इसका इसमें इंटू करो 3y स्क्वायर यू क्यूब, 3y स्क्वायर यू क्यूब। अब देखो ये वाला देख लो और ये वाला देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो उसका प्लस का आया। यही हम आपको उतनी देर से समझा रहे हैं। अल्टरनेट चिन्ह देखना है, 2 ही टर्म बनेंगे वहाँ पर, यही बनेंगे। तो एक तो मिल गया, एक तो हमें मिल गया। अगर हम इसको साइड से रखते हैं 2x वाई यू क्यूब, ठीक है, ओके। अब ये वाला कैसे होगा, यहाँ से और ये देखना है। सबसे पहले बाई स्क्वायर हमें अलग करना है। क्या करना है? बाई स्क्वायर, और 3 तो मिल ही रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है, तो बाई स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें, मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, तो 3y स्क्वायर देख के लिखो, 3y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में जो आएगा वो तो बात की बात है। फिर u की पावर 5, u की पावर 5 बनेगा। u की पावर 5 यहाँ से मिल नहीं रहा है, फिर भी आपको u की पावर 5 ले लेना है। समझिए, u की पावर 5 ले लेना है, क्योंकि हमें बाहर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 3y स्क्वायर चला गया तो x स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर यहाँ से चला गया तो x y मिला, बाई स्क्वायर चला गया, बाई स्क्वायर चला गया, बाई स्क्वायर चला गया तो x y स्क्वायर, y स्क्वायर चला गया तो y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 3y स्क्वायर चला गया, और u की पावर कितनी यहाँ से ली है हमने? 5 ली, तो 2 आपको प्लस करना है यहाँ पे और 2 माइनस करना है, 2 प्लस करना है, 2 माइनस करना है। तो जो प्लस किया है वो तो कॉमन चला गया, जो माइनस किया वो तो ऐसे बचेगा। समझ, ये समझाने के लिए आपको बताया, चाहो तो लिखा रहने दे या फिर ना लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ भाई। यहाँ से 5 पावर मिली ही नहीं थी, तो 2 प्लस कर दो, 2 माइनस कर दो, प्लस वाली कॉमन चली गई 5 और माइनस वाली बच गई। अब u की पावर -2 यहाँ से वैल्यू रखना है, गिवन दैट से। ये 2 जब इस तरफ लाएंगे u की पावर -2 बनेगा, ये जो है इधर लाएंगे क्योंकि पावर का इन्वर्स होता है, तो -1/2 को इधर लाओ, -2, केवल इतना बचा, तो इतना लिख दो, थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 3y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखो। ये उधर चला गया ना, तो ये मैच हो गया। अब रखो -1 माइनस माइनस प्लस का 2x वाई माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदल गए, प्लस है तो माइनस आया, माइनस है तो प्लस आया, प्लस है तो माइनस आया। और u की पावर 5 और प्लस का 2x वाई यू क्यूब, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसको रफ कर दें, समझो भाई समझो, क्योंकि आंसर शीट हमको क्या लानी है? 0 लानी है, 0। देखो 0 तो आ ही जाएगी। तो 3y स्क्वायर कुछ कट रहा है, काट लो, तो कुछ कट रहा है, इतना बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? ये कट गया, कट गया, और एक्स स्क्वायर -1 एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, और ये 2x वाई है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई, देख लो। हमने जब कॉमन लिया था बाई स्क्वायर लिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक्स वाई मिलेगा। देख रहे आप लोग बताओगे नहीं कहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, हम ही देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये 2x वाई हो गया। ये जब भी करो तो 2x वाई कर लो, 2x वाई कर लो। ठीक है, अब देखो ये कट गया, देखो हमने जो बताया था वही निकला, लेकिन एक्स स्क्वायर -1 निकला। ठीक है, और ये प्लस का टर्म है तो ये माइनस का रखना है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो ये पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, क्योंकि हमें जो टर्म चाहिए ना अल्टरनेट के चाहिए, क्योंकि हमें आंसर शीट 0 निकालना है। ठीक है, ओके भाई,
प्लस का 2xy और यू क्यूब। अब इसको इक्वेशन क्या डालो थर्ड। अब इनको दोनों को प्लस कर लो, तो कहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। एडिंग, चलो यहाँ पे स्पेस है थोड़ा, यहाँ से लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड को प्लस कर लो। यही छाप लो देख के, डेल अपॉन डेल एक्स, फिर क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और डेल यू के अपॉन में डेल एक्स, ठीक है ओके, प्लस डेल अपॉन डेल वाई और फिर वाई स्क्वायर डेल यू के अपॉन डेल वाई, ओके। चलो आंसर शीटें रखो, हमें जीरो निकालना है। पहले ये छाप लो, तो 3y स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 3y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यू की पावर 5 माइनस 2xy यू क्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना, प्लस लेना है। प्लस जब लेना है तो ये जब रखोगे माइनस हो जाएगा। 3y स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यू की पावर 5, और ये क्या बन जाएगा, मतलब जब प्लस करो तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2x y और यू क्यू, 2x y यू क्यू। अब काट लो, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस, कट गया तो आंसर शीट आ गई जीरो। ये प्रूव हो गया। नोट करो भाई, हमने बताया थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा तो देंगे। इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन 13, एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन 13 बताते हैं। इसको रफ कर दें, आप लोग नोट करो। क्वेश्चन 13 लगवाते हैं, तब तक आप लोग लाइक करो। लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं, लाइक किया करो सभी स्टूडेंट। लाइक के बगैर काम नहीं चलेगा ना, लाइक के बगैर काम नहीं चलेगा, तो लाइक तो करना ही पड़ेगा, लाइक तो करना ही पड़ेगा। लाइक में कभी भी कंजूसी ना दिखाया करो, लाइक में कभी भी कंजूसी ना दिखाया करो, लाइक किया करो। 13, इफ थीटा के इक्वल टी की पावर n ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के बटे 4t, फिर लिखा व्हाट वैल्यू ऑफ n विल मेक, ठीक है। तो 1/r स्क्वायर, फिर डेल अपॉन डेल आर है, फिर आर स्क्वायर है, डेल थीटा अपॉन डेल आर है, इक्वल में डेल थीटा के अपॉन डेल टी। 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर हमसे मांगा क्या गया है, वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू मांगी गई है, एन की वैल्यू मांगी गई है, ठीक है। इसका यूज करना है इसका, ठीक है। सॉल्व देख लो, सॉल्व। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ लिखा है, गिवन दैट लिख लो। इफ का मतलब होता है गिवन दैट थीटा इक्वल टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 4t, ठीक है ओके। हमें क्या चाहिए आंसर शीटें, मतलब अगर इसकी चाहिए है तो पहले इसकी निकालो, डेल थीटा अपॉन डेल आर, ठीक है। निकालो डेल थीटा अपॉन डेल आर। तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। देख लो पहले, यहाँ से देखो, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू आर। चलो भाई मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ आपको डेल अपॉन डेल आर रखना है, ठीक है, इक्वल में डेल अपॉन डेल आर रखना है, और टी की पावर एन है और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है। ये मार्कर ठीक नहीं है, दूसरा देखते हैं मार्कर। चलो ये वाला देखते हैं,
चलो भाई ये क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल आर, ठीक है, इक्वल में। अब देखो आर के कर रहे हो, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इसका करना है डेल अपॉन डेल आर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, ठीक है। इसको तो ऐसे ही लिखो। अब आपको पूरी जानकारी है, ई की पावर का ई की पावर ही रहता है, लेकिन अगेन करेंगे इसका, तो इसमें क्या निकल के आएगा बाहर, आर के कर रहे हो तो -1/4t, -1/4t आगे ले लो, आर स्क्वायर का करो, समझ गए, टी की पावर n ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और ये इंटू में -1/4t, ये क्या होगा 2r होगा आर स्क्वायर का, ठीक है। इसको आगे ले लो, इसको, और ये काट लो, कट रहा है काट लो, तो माइनस आर का 1 में इंटू करोगे आर मिलेगा, ठीक है, अपान में 2t और t की पावर n ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और यहाँ पे डेल थीटा के अपॉन डेल आर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर का इंटू कर दो, क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर का इंटू कर दो दोनों साइड में, तो आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आर स्क्वायर का करना है दोनों साइड, तो आर की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, तो आर की पावर 1 और 2 3 हो जाएगी ना, 2t, और t की पावर, और यहाँ पर t है तो वहाँ पर भी t है, माइनस कर लो, अपान में 2 ही रखो, क्योंकि डिवाइड में पावर को माइनस किया जाता है, तो n-1 कर लो, क्या कर लो n-1, ठीक है, ये पावर माइनस कर ले, इसको तो ऐसे लिखो, ई की पावर में माइनस का आर स्क्वायर के अपॉन में 4t, इतना क्लियर हुआ, हो गया इतना क्लियर, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, मतलब पार्शली डिफरेंशिएट फिर करो, पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के, फिर करो, तो दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल आर रख लेना है, तो आर स्क्वायर डेल थीटा के अपॉन डेल आर इक्वल में डेल अपॉन डेल आर, और ये माइनस का आर क्यू के अपॉन 2 टी की पावर n-1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, आर स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है। अब देखो जो कांस्टेंट है आगे लिख लो, तो क्या मिला -1/2 टी की पावर n-1, ठीक है, ये मिला, और यहाँ पर आर क्यू, ठीक है, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड, इतना क्लियर हुआ जितना लिखा है, हो गया होगा। अब देखो माइनस का 1/2 टी की पावर n-1, टी की पावर n-1 ऐसे लिखो। अब इसके बाद में फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, ई की पावर का ऐसे ही लिख लो, फिर अगेन कर लो, अगेन करोगे तो -1/4t ऐसे लिखो, आर स्क्वायर का होगा, जैसे यहाँ पे देखो -1/4t हुआ था और आर स्क्वायर का 2r, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2r, इतना क्लियर हुआ। ई की पावर का ऐसे लिख लो, पावर में जो है उसका अगेन करोगे, तो आर के करो तो आर स्क्वायर का 2r होगा, बाकी ऐसे रखना, प्लस ई की पावर माइनस, सेकेंड को ऐसे ही रखो, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट 3 आगे 1 पावर लेस कर लो, ठीक है। अब इंटू कर लो, पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लो, ये आर की पावर क्या बनेगा 4 बन जाएगा, इसे पहले ऐसे रखो, फिर बाद में इंटू कर लेंगे, इसे ऐसे रखो, यहाँ पे क्या बनेगा ये काट लो, तो -1/2, ठीक है, और आर की पावर कितनी बन गई 4, और अपान में टी है, ऊपर लिख लो टी की पावर -1, क्योंकि इंटू करेंगे तो माइनस पावर हो जाएगी टी की या प्लस हो जाएगी, टी को ऊपर ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 3r स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 4t, ठीक है, इंटू करो तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना प्लस का, और r पहले लिख लो, r की पावर 4, और t की पावर क्या हो जाएगी n-1 है, -1 है, क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाए, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, 3/2 हो गया, और आर स्क्वायर टी की पावर n-1 और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 4t, क्लियर हुआ।
देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 3/2 और आर स्क्वायर ऐसे टी की पावर n-1 और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपन 40 लिख दिया। ओके, अब ये किसके इक्वल चल रहा था, लिख लो रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, दिखाने के लिए आपको लिख देना है डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर। यहाँ पर भी लिखो डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा के अपॉन डेल आर। यहाँ पर भी लिखो डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा के अपॉन डेल आर। ठीक है, अब क्या चाहिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर का क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। आर स्क्वायर का दोनों साइड क्या लगा दो, डिवाइड। यहाँ से देखो, ठीक है, तो आर स्क्वायर डेल थीटा के अपॉन डेल आर। आर स्क्वायर का जैसे ही लगाया यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा ना, पावर 4 है, टी की पावर n-2 है, -3/2। आर स्क्वायर का इसमें लगेगा तो चला जाएगा पूरा पूरा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40, इतना मिला इसके आंसर से। ठीक है, अब इसे इक्वेशन डालो फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इसको डालना है क्योंकि इसका यूज़ करेंगे दोबारा, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब टी के करना है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन डालो फर्स्ट और इसको डालो सेकेंड। ठीक है, अब इसकी आंसर शीट निकालोगे ना, उसका इक्वेशन थर्ड डाल देना, जल्दी नोट करो। अब आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, इसको रफ कर दें, मतलब इतना नोट करने के बाद फिर यहाँ से नोट करना है, यहाँ पे लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, छाप लिया। अब यहाँ पे इसकी आंसर शीट निकालना है, तो यहाँ पे करना है पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे टी है तो टी ले लो। इसका मतलब ये दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल टी रखना है, टी की पावर n ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40। इतना क्लियर हुआ। ये हो जाएगा ये, और इक्वल में फर्स्ट और सेकंड लगा लो, क्योंकि इसमें भी टी है इसमें भी टी है, तो फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का ऐसे ही छाप लो, ऐसे ही छापो, क्योंकि ई की पावर का ई की पावर होता है, पावर में जो है उसका अगेन कर लो, टी के कर रहे हो तो माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 4 ऐसे रखो, 1/t, मतलब अगर 1/x का डिफ्रेंशिएट करते हो क्या मिलता है, -1/x² मिलता है, तो 1/t का क्या होगा, -1/t²। ये रिजल्ट यूज़ किया है क्लास 12th का है, क्योंकि r²/4 ऐसे लिख लो, टी के कर रहे हो तो 1/t का इतना होगा, फिर प्लस ई की पावर में ऐसे रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट का करना है, ये ना आगे 1 पावर लेस कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी की पावर n-2 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस का 4, 1/4 r² टी की पावर n-2 हो गया, डिवाइड में पावर को माइनस करो, तो ई की पावर माइनस r² के अपॉन 40, और यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, प्लस n टी की पावर n-1 और ई की पावर में r² के अपॉन 40 नेगेटिव। इतना क्लियर हुआ, हो गया ना क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये 1/2 कैसे आ गया, तो इसे सही लिखो, कम स्प्रिंट हो गई भाई, 1/4 ही तो रहेगा, इंटू गया, उसे सही कर लेना इक्वेशन सेकंड में, स्प्रिंट हो गई थी थोड़ी। ठीक है, अब क्या करो, अब आपको इसका यूज करना है, क्योंकि इसकी आंसर शीट निकाली थी इक्वेशन सेकंड में और इसकी निकाली थी इक्वेशन, ये बन गया थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड का यूज़ करो यहाँ पे, क्योंकि ये गिवन ले लो, गिवन दैट, ये क्या है मेरे पास, गिवन है ये है, तो 1/r², फिर क्या है डेल के अपॉन डेल आर, फिर ब्रैकेट में क्या है r² डेल थीटा के अपॉन डेल आर, इक्वल में डेल थीटा के अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। अब वैल्यू आपको रखना है, क्या रखना है, वैल्यू, इसको हम रफ करते हैं। आप लोग क्या करो, वैल्यू रखो दोनों की, इक्वेशन सेकंड से पहले रख लो। ठीक है, तो ये पहले नोट करते हैं, तो 1/4 देख के ही नोट करो, r² टी की पावर
एन माइनस का 2, ठीक है, टी की पावर एन माइनस 2 हो गया, माइनस का 3/2 और टी की पावर एन माइनस 1, ठीक है, और ई की पावर में माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40। एक बार देख के लिख लो, 1/4 आर स्क्वायर टी की पावर एन माइनस 2 हो गया, एन माइनस 2, और ई की पावर वाला कहाँ चला गया इसका, ई की पावर वाला फिर मिसप्रिंट हो गई भाई, 1/4 तो कर ही ले, ई की पावर वाला लिखे ही नहीं, ई की पावर वाला लिखते रहो, तो यहाँ पे मिसप्रिंट और लिखने में हो गई थी, ये तो लिखते रहो आर स्क्वायर अपॉन 40, सही कर लेना आप लोग, यहाँ पे फिर हम सही कर देते हैं, टी की पावर एन माइनस का 2, ई की पावर में माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40। आप लोग ठीक कर लेना, क्योंकि ये तो हमने ठीक कर दिया था, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 और आपको लिखना है, क्योंकि वो तो चल रहा था, हम आपको देख के बताते हैं, आपको देख के बताते हैं बुक में, ये सॉल्व भी है थोड़ा सा, आप लोग तब तक नोट करो। इक्वेशन सेकेंड में 1/4 जो था वो 1/4 तो हमने कर ही दिया, 1/4 आर स्क्वायर टी की पावर एन माइनस 2 और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 माइनस का 3 अपॉन टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंटू किया वो भूल गए थे, कर लेना भाई, थोड़ी बहुत तो मिसप्रिंट हो ही जाएगी, इतने बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब पार्ट सॉल्व करवाएंगे मिसप्रिंट ना हो, क्योंकि मिसप्रिंट हो जाएगी तो आप कहोगे कि सर गलती कर रहे हैं, गलती नहीं कर रहे हैं भाई, गलती नहीं कर रहे हैं, सुधार तो दिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर टी की पावर एन माइनस का 2, ओके, और ई की पावर में और लिख लो माइनस का आर स्क्वायर के अपॉन 40, आर स्क्वायर के अपॉन 40 माइनस 3/2 टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 वैल्यू रख ली, और इक्वल में रख लो ये वाली 1/4 आर स्क्वायर टी की पावर एन माइनस का 2, टी की पावर एन माइनस 2 है, ठीक है, ई की पावर में माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, आर स्क्वायर अपॉन 40, ठीक है, और प्लस का क्या है एन टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर में माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटो, तो ये वाला पूरा कट रहा है 1/4 आर स्क्वायर, ठीक है, और टी की पावर एन माइनस 2 ये पूरा चला गया, अब जो बचा उसे लिखो माइनस का 3/2 टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40 और इक्वल में एन टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन 40, ये वाला ये कट गया, क्या बचा, एन की वैल्यू आ गई माइनस का 3 के अपॉन 2। चलो नेक्स्ट जो है इसका पार्ट हम लिखेंगे, आप लोग नोट करो जल्दी, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट हैं इसके 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट। आप लोग क्या करो, अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार की बुक है तो देख लो, उसमें हमको क्या प्रूव करना है या क्या वैल्यू निकलवाई है, देख लो प्रूफ दैट वाला है कि वैल्यू निकलवाई है। चलो पहले इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। ये सेकंड पार्ट कहाँ है भाई, सेकंड पार्ट है मेरे पास, ये है बुक, ले लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पर बताया गया फाइंड वैल्यूज ऑफ एन, फिर लिखा है सो दैट, फिर क्या लिखा, सो दैट वी इक्वल आर की पावर एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और फिर क्या है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइज है डेल के अपॉन डेल आर है, फिर आर स्क्वायर डेल वी के अपॉन डेल आर है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, साइन थीटा डेल वी के अपॉन डेल थीटा इक्वल में 0। ठीक है, इतना आप लोग लिख लो।
अब देखो यहाँ पर हमसे वैल्यू निकलवाई है, कहता है एन की वैल्यू फाइंड करना है। फिर लिखा है ये आपको लेके चलना है, इसका यूज करना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, मार्कर ले लेते हैं। कहाँ रख दिए भाई, कहाँ चले गए मार्कर? चलो भाई मिल गए। तो यहाँ पे सॉल्व तो पढ़ा ही है, कैसे सॉल्व करोगे बताते हैं। देखो b को आपको लिखना है पहले, गिवन दैट v को आपको लिखना है गिवन दैट तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसकी आंसर शीट निकालना है और इसकी निकालना है, दोनों की प्लस करके और साथ में इक्वल 0 भी लेना है। फिर वहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, मतलब अगर n की वैल्यू निकलवाई है तो n में एक इक्वेशन मिलेगा आपको, n में इक्वेशन मिलेगा। तो इसकी आंसर शीट निकालने के लिए हमको पहले इसकी निकालना है। ठीक है, निकालना है तो लिख लो पार्शली, यहाँ पर देखो वेरिएबल ये r है ना, तो पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो दोनों साइड आपको रखना है डेल अपॉन डेल r। तो r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, डेल v के अपॉन डेल r हो जाएगा। यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको r और थीटा फंक्शन मिल जाए, अगर r के कर रहे हो पार्शली डिफरेंशिएट, थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पिछली क्लास में हमने ये बात बताई थी, अगर थीटा के पार्शली विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो तो r क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, r कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे r के करो थीटा वाला कांस्टेंट रहेगा, इससे इसी का कर लो और इसको तो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हो गया। अब इसकी आंसर शीट हमें r स्क्वायर का इंटू फिर ये भी तब मिलेगा आंसर शीट। इसको रफ कर दें, चलो भाई देख लो। अब हमें r स्क्वायर का इंटू करना है, तो डेल v के अपॉन डेल r, r स्क्वायर का इंटू करोगे यहाँ पे आ जाओ, n r की पावर n माइनस 1 है और ये प्लस 2 करोगे पावर, क्योंकि मल्टीपल में पावर को प्लस किया जाता है, तो यहाँ पे लिख दो प्लस 1 लिख दो। ठीक है, और इसको तो ऐसे लिखो। फिर हमें चाहिए डेल अपॉन डेल r, फिर आपको पार्शली डिफरेंशिएट करना है r के, तो यहाँ पे अगेन लिख लो, अगर सेम वेरिएबल है तो अगेन पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r। तो दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल r रख लेना है, r स्क्वायर डेल v के अपॉन डेल r इक्वल डेल अपॉन डेल r, तो n r की पावर n प्लस 1 और फिर क्या है यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है। ठीक है, तो फिर ये कांस्टेंट रहेगा, n भी रहेगा, ये पावर आगे आ जाएगी। इसको तो ऐसे लिखेंगे, इसको तो ऐसे लिख लेंगे, डेल के अपॉन डेल r, फिर क्या r स्क्वायर डेल v के अपॉन में डेल r। ठीक है, इक्वल में इसी का करना है, तो n आगे मतलब n प्लस 1 आगे एक पावर लेस करो तो r की पावर n मिलेगी, लेस करोगे और इसको तो ऐसे लिखो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी आंसर शीट आगे इसे इक्वेशन डाल लो और इसका यूज़ करोगे दोबारा, तो इसे इक्वेशन सेकंड डालो और इसको फर्स्ट डालो, क्योंकि अब आंसर शीट हमको ये निकालना है। चलो भाई देखो, फ्रॉम इक्वेशन लिख लो फर्स्ट, या लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो v के इक्वल r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जब इसकी आंसर शीट निकालोगे तो सबसे पहले इसकी निकालना है, तो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है ना, तो पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल थीटा रखना है, r की पावर n 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल v के अपॉन डेल थीटा इक्वल r की पावर n, आगे करके इसका करो, क्योंकि अगर थीटा की पार्शली
डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, तो आर वाला सिस्टम होगा वो कांस्टेंट रहेगा ना, तो आर की पावर एन ऐसे रखो। इसका बताओ, तो पावर आगे कर लो, एक पावर लेस कर लिया। अब कॉस का करोगे माइनस का साइन आएगा ना, क्योंकि जो सी ओ से स्टार्ट है माइनस छोड़ेगा और 1 का हो जाएगा 0, तो ये मिला। अब क्या चाहिए हमें, साइन थीटा का इंटू कर लो दोनों साइड, साइन थीटा का इंटू कर लो, तो माइनस का 6 आर की पावर एन साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक साइन पहले से और साइन का बोथ इंटू किया दोनों साइड, तो इतना मिल गया, मिला। अब हमें क्या चाहिए, डेल अपॉन डेल थीटा चाहिए। फिर अगेन करना है पार्शली डिफ्रेंशिएट थीटा के, तो अगेन पार्शली लिख लो सभी स्टूडेंट, अगेन पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। लिखो सभी स्टूडेंट, लिखो, ठीक है। तो दोनों साइड आपको लिख लेना है डेल अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा डेल वी के अपॉन डेल थीटा इक्वल, तो माइनस का 6 आर की पावर एन आगे लिख लो, और साइन स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, इसका करना है डिफरेंशिएट, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलो उतना नोट करो, इसको हम रफ करते हैं और बढ़ाते हैं आगे। तो डेल के अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वी के अपॉन डेल थीटा इक्वल में 6 आर की पावर एन, और माइनस है यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड लगा लो, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस होता है साइन, तो साइन की पावर हमने क्या कर ली, 3 कर ली, तो साइन मिलेगा, साइन की पावर 3 हो गई। फिर होता है प्लस, कॉस को ऐसे ही रखो, कॉस को ऐसे ही रखो, सेकेंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट पावर आगे कर लो, साइन स्क्वायर है ना, तो पावर आगे कर ली, 1 पावर लेस कर ली, और इसका अगेन करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, कॉस स्क्वायर कर लो, ये हो गया ना। अब हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, ठीक है, और नीचे लिख दो साइन थीटा, यहाँ से निकाल के इधर ले आओ, तो ये मिल जाएगा डेल वी के अपॉन डेल थीटा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से साइन निकाल लो या फिर डिवाइड लगा दो दोनों साइड साइन का, जैसा चाहो वैसा कर लो। माइनस का 6 आर की पावर एन, यहाँ पे साइन चला गया, साइन स्क्वायर थीटा मिला, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, ठीक है। तो इसकी आंसर शीट और उसकी आंसर शीट जो निकाली है ना, दोनों को प्लस करके इक्वल 0 साथ में ले लो, फिर एन की वैल्यू निकाल लो। चलो इसको हम रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे गिवन लिख लो, क्या लिख लो, गिवन, ये लिख लो डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल वी के अपॉन डेल आर, फिर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और डेल अपॉन डेल थीटा और साइन थीटा डेल वी के अपॉन डेल थीटा इक्वल में 0। अब वैल्यू रख लो इसकी, वो रही, तो n इंटू में n प्लस 1 आर की पावर n 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रख ली, n इंटू n प्लस 1 आर की पावर n 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और प्लस इसकी रख लो, इसकी ये निकाली, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 आर की पावर n और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो, तो ये सेम हो जाएगा, फिर कॉमन मिल जाएगा। तो अभी आर की पावर n कॉमन मिल रहा है और आर की पावर n ही कॉमन मिल रहा है, फिर ये ब्रैकेट वाला भी कॉमन मिलेगा, थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देख लो कैसे सॉल्व होगा, इसको तो ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस, तो माइनस से इंटू कर लो, ये प्लस का बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना इक्वल 0, ठीक है। अब देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैच हो गया, कॉमन ले लो, तो आर की पावर n कॉमन मिला और 3
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन मिला, यहाँ से क्या मिला, एन का इंटू कर दो, एन स्क्वायर प्लस का एन और यहाँ से -6। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो, एन की वैल्यू निकालना है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम रफ करते हैं। अब फैक्टर करना है, इसको हटा दें। अब आपको क्या करना है, फैक्टर। आप लोग नोट करो, तब तक आप लोग क्या करो, नोट करो, हमको बताना है फैक्टर। ठीक है, देख लो यहाँ पे, तो इसको अभी तो ऐसा ही लिखो, यहाँ पे आ जाओ, फैक्टर बताओ। 3 2 जा 6, 3n प्लस का कर लो और माइनस का 2n कर लो। अब कॉमन ले लो, तो r की पावर n ऐसे रखो, 3 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे रखो, यहाँ से n कॉमन ले लो, तो n प्लस का 3 माइनस का 2 ले लो, तो n प्लस का 3। फैक्टर किए हैं, देख लो। तो इसको तो ऐसे लिखो, 3 cos स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पर कॉमन ले लो, तो n प्लस का 3 और n माइनस का 2 इक्वल 0। तो यहीं से निकाल लो, n की वैल्यू -3 और 2 यहाँ से निकाल लो, n की वैल्यू मांगी गई है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की। इसको नोट करो, सभी स्टूडेंट नोट कर लो, क्योंकि ये तो हो ही गया। चलो भाई, अब इसको हम रफ करेंगे और एग्जाम्पल पहला लाएंगे, मज़ा आएगा भाई एग्जाम्पल तैयार करना, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। एग्जाम्पल जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, तो एग्जाम्पल आपको ज़रूर तैयार करना है और बता देंगे। एग्जाम्पल पहले की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल पहला बताया गया है, इफ z³ माइनस xz माइनस का y इक्वल 0 सो दैट, प्रूव करना है डेल टू जेड अपान में डेल x डेल y इक्वल माइनस 3z स्क्वायर प्लस का x अपान में 3z स्क्वायर माइनस x होल पावर 3। तो अगर आपके पास बुक नहीं है डॉक्टर विनोद कुमार की, अदर राइटर की अगर आपके पास बुक है तो देख लेना, ये मिल जाएगा, क्योंकि ये आया है कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर BSc 2003 में आया है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है जिस क्वेश्चन के सामने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हो तो वही आपको तैयार करना है, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी के सामने नहीं लिखा है कुछ भी, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम कानपुर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, आप कानपुर यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे देखना चाहते हो, अगर लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है तो आपको तैयार करना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए क्वेश्चन, किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए क्वेश्चन, वो तो आपको तैयार करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि आपकी ही यूनिवर्सिटी हो, अदर यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटी के भी आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन के सामने बता दे कि ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया है, समझ गए, तो वो तो तैयार करना ही करना है, चाहे आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हो, कोई बात नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको तैयार करना ही करना है आपको, समझ गए। अब बात करेंगे हम इसकी एग्जाम्पल की। यहाँ पे लिखा एफ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट लिख लो, क्या लिख लो, गिवन दैट
जेड की पावर 3 माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई इक्वल 0। हमको प्रूव करना है इतना इक्वल इतना। तो हमको आंसर शीट देख लो किसकी किसकी चाहिए। पहले बाई की चाहिए तो बाई की निकाल लो, बाई की निकाल लो, निकालें बाई के क्रम से कर रहे हैं एक्स और पहले बाई की निकालते हैं। यहाँ पे लिख लो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले बाई की निकाल लो, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट पता तो आपको है ही, दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल वाई रखना है। तो जेड क्यू माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई, इधर रखोगे 0 है तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसका करना, ये फंक्शन है ना, तो इसका फंक्शन है ना, इसीलिए दोबारा होगा। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि आपको पता बाई के कर रहे हो तो एक्स और जेड कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा ना, और बाई का 1 होगा, बाई का 1 होगा। तो अगर हम बात करें डेल जेड के अपॉन डेल वाई की आंसर शीट, इसको 1 लिखो और अपॉन में क्या आ जाएगा 3z²। देख लेते हैं मिसप्रिंट तो नहीं हुई है भाई, जेड क्यू है और माइनस का एक्स जेड है, ये फंक्शन है, मतलब बाई कांस्टेंट रहेगा, बाई कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर बाई के कर रहे हो एक्स कांस्टेंट रहेगा, समझ गए। फंक्शन का तो आपको करना ही करना है, फंक्शन का तो करना ही करना है। y के पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये फंक्शन है, आपने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर भी z फंक्शन दिख रहा है तो x को ऐसे लिखो कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका 1 हो जाएगा। वही हम कहें यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रही है क्या। चलो अब क्लियर हुआ होगा। अब कॉमन ले लो और इसको उस साइड ले लो, ये कॉमन आ जाएगा। तो 3z² माइनस का x और डेल जेड अपॉन डेल वाई के इक्वल 1, तो डेल जेड के अपॉन डेल वाई इक्वल 1 अपॉन 3z² माइनस का x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन करना है। जब करोगे x के तो हमें एक आंसर शीट जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 अपॉन इसका हो जाएगा, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x² हो जाएगा। फिर अगेन करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनेगा। अगर आप एक्स के पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बनेगा, उसकी आंसर ही रखना पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं नहीं है, पहले उसको निकालते हैं, पहले क्या करते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रॉम इक्वेशन हम 1 दोबारा लेंगे, इसको डाल लो। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जेड क्यू माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई इक्वल 0। हम डेल जेड अपॉन डेल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब अगेन करोगे पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए निकालना है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स रख लो। तो जेड क्यू माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई के इक्वल, इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ 3 आगे 1 पावर लेस कर लो, ठीक है। और इसका अगेन करो, फंक्शन है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएट होगा, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का एक्स का 1 होगा, ये 0 हो जाएगा बाई का, क्योंकि बाई कांस्टेंट रहेगा। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे 3z² और डेल जेड अपॉन डेल एक्स और माइनस से इंटू कर लो, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का जेड इक्वल 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो 3z² माइनस का एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल में जेड, तो डेल जेड के अपॉन डेल एक्स इक्वल में जेड अपॉन 3z² माइनस का एक्स। इसे इक्वेशन डाल लो, चलो ना डालो, लेकिन इसको तो डालना ही डालना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इसको डालो थर्ड, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी, इसको लेना है क्योंकि आगे इसको बढ़ाना है तो इसको लेना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन आपको सेकंड लेना है, इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लो, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई के इक्वल 1 अपॉन
3z² माइनस का x है। कर लो पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देख लो x के करोगे, ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स दोनों साइड रख लो, डेल अपॉन डेल एक्स रख लो, इधर भी रख लो, 1/3z² माइनस का x, ठीक है, 3z² माइनस का x करो भाई। तो आपको पता ही है कि अगर इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो, ये आपको पता है कि 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए, -1/x², तो इसका भी कर लो, ठीक है। अब इसका अगेन कर लो, 3z², पहले पावर का किया, फिर पावर में जो है अगेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर -1/3z² माइनस का x होल पावर कितनी है 2। अब इसका 6z और z का अगेन कर लो और इसका 1 आ जाएगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लो, वो वाली जो निकाली थी हमने। पहले बोला था कि ये जो है यूज होगी आंसर शीट डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, रखेंगे तो इसको ऐसे लिखो -1/3z² माइनस का x और होल पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर 6z है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की ये रही, जेड के अपॉन क्या है 3z² माइनस का x, 3z² माइनस और माइनस का 1 है, एलसीएम ले लो, तो -1/3z²। और आंसर शीट देख लेना है, क्योंकि आंसर शीट हमको ये निकालना है, तो आपको देख के ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, देख के ही कर लो। तो 3z² माइनस का x, इसका इसमें इंटू होगा और ये हो जाएगा 6z², इसका इसमें इंटू करो तो माइनस प्लस माइनस का x होगा ना, वो इंटू करोगे माइनस का 3z² और माइनस माइनस प्लस का x, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर शीट सामने है, आंसर शीट क्या है सामने है, वही मैच करनी है। देखो -1/3z² माइनस का x होल पावर 2, यहाँ पे आ जाओ, 3z² प्लस का x, यही मिलेगा, माइनस करेंगे और 3z² माइनस का x। अब देखो ऊपर 3z² प्लस का x, ठीक है, ऊपर लिख लो 3z² प्लस का x ये वाला, और नीचे पावर 3 चाहिए, देख लो तो पावर 3 बन गई, 3z² माइनस x की होल पावर 3, ठीक है। आंसर शीट आई गई है, चाहो तो ये वाला यहाँ पे लिख लो, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार देख लो, निगेटिव है, निगेटिव यहाँ पे कर लो, तो माइनस का नीचे करो, नीचे, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा माइनस का ये वाला रहेगा, टर्म रहेगा, तो पूरा माइनस है, आगे ले लो और ये लगा लो। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिखो, देखो, ठीक है, 3z² प्लस x के अपॉन 3z² माइनस x की होल पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बताते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट आपको बताएंगे एग्जाम्पल सेकंड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो आप लोग क्या करो, देख लो, अगर डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है, एग्जाम्पल सेकंड देख लो, एग्जाम्पल सेकंड नहीं है तो लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये लो एग्जाम्पल सेकंड बोला है, इफ u के इक्वल है साइन इनवर्स x के अपॉन y है और प्लस टेन इनवर्स y के अपॉन x है, ठीक है। फिर आगे लिखा है सो दैट, क्या सो दैट है, x डेल u के अपॉन डेल x प्लस का y डेल u के अपॉन डेल y इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इफ लिखा है, पहले लिख लो गिवन दैट, u के इक्वल लिख लो साइन इनवर्स x के अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y के अपॉन x, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है 0, मतलब इसकी आंसर शीट निकाल के जोड़ो और 0 आ जाएगा,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके आंसर ही निकालेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो यहाँ पे पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करो भाई, एक्स से करते हैं। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स यू डेल अपॉन डेल एक्स साइन इनवर्स एक्स के अपॉन वाई है प्लस टेन इनवर्स वाई के अपॉन एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे डेल यू के अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। इसका बताओ साइन इनवर्स का, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं रूट में इसका स्क्वायर होता है। अब इसका अगेन करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बाई नीचे वाला, ये तो कांस्टेंट है, एक्स का करना है, तो 1/y आगे लिख लिया। इसका आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब अगेन करेंगे, तो यहाँ पर y आगे ले लो, क्योंकि y कांस्टेंट रहेगा ना, अपान में x है उसका करो, इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये ऊपर पावर 1 जाएगी ना भाई। अगर आप एलसीएम लेते हो तो इसका इसमें इंटू करोगे, नीचे तो बाई स्क्वायर रहेगा ना, तो नीचे वाला ऊपर पहुंचा के रूट से बाहर निकलेगा, पावर 1 देगा, तो ऊपर, ठीक है, ये बाई और इसका 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे लिया तो एलसीएम का ऊपर पहुँचा दो, और इसका इसमें इंटू कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, वाई है और 1/x का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं माइनस 1/x स्क्वायर होता है, आप तो बड़े बच्चे हो। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो डेल यू के अपॉन डेल एक्स है। अब क्या चाहिए, एक्स और चाहिए, एक्स का इंटू करके लिखेंगे, एक्स का क्या करेंगे, इंटू करके लिखेंगे। तो देख लो, एक्स का इंटू कर दो, एक्स डेल यू के अपॉन डेल एक्स, एक्स का इसमें इंटू करोगे तो एक्स के अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इतना मिलेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स का इंटू किया, केवल ऊपर वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन डाल दो सेकेंड, फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो u के इक्वल साइन इनवर्स x के अपॉन y है प्लस टेन इनवर्स y के अपॉन x है। अब देख लो वेरिएबल यहाँ पे y है, y, तो कर लो यहाँ पे पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के। तो दोनों साइड आपको डेल अपॉन डेल y रखना है, दोनों साइड रखो। तो साइन इनवर्स x के अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y के अपॉन x, ठीक है। चलो, ये तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, इसका बताओ, इसका बोलो, इसका हो जाएगा डेल यू के अपॉन डेल y, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे साइन इनवर्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, ये होता है रूट में, ठीक है। अब इसका अगेन करोगे ना, तो 1/y का करना है, 1/y का, x आगे लिख लो, 1/y का करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं टेन इनवर्स का, ये है। अब अगेन करोगे तो y का करना है, 1/x आगे आ जाएगा, y का यहाँ पे लिख दो, स्पेस नहीं है, 1 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा साइड करते हैं, एलसीएम लेना है तो इतना आएगा, जैसे हमने एलसीएम लिया, बाई स्क्वायर लिया, तो इसका इसमें इंटू किया, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपान में बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर ऊपर पहुंचाएंगे तो रूट से बाहर 1 पावर मिलेगी ना, तो यहाँ पे बाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बाई आएगा, तो 1 पावर मिलेगी ना, तो एक्स और इसका बताओ माइनस 1/, इतना होगा ना, 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँचा दो, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इंटू में 1/x ऐसे लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम वाला ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे रूट नहीं है तो सेम टू सेम एक्स स्क्वायर ही लिखना है। एक्स स्क्वायर से ये एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से क्या कट गया, ये कट गया। अब आपको क्या करना, बाई और चाहिए, बाई का इंटू कर दो, बाई का क्या कर दो, इंटू कर दो दोनों साइड, तो बाई
डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि इसकी आंसर शीट हमें चाहिए। बाई भी है, बाई का इंटू करोगे तो ये बाई कैंसिल हो जाएगी, तो केवल एक्स के अपान नेगेटिव एक्स के अपान इतना मिला। ठीक है, हमने बाई का इंटू किया, इसमें करो तो एक्स है केवल एक्स वाई हो जाएगा अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो भाई अब क्या करो, इनको दोनों को प्लस कर लो, इसकी आंसर शीट आ गई। तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसको रफ करते हैं, प्लस कर लो, जीरो तो आएगी, ये देख लो एक टर्म प्लस का है, एक टर्म माइनस का है, फिर एक टर्म माइनस का है, एक टर्म प्लस का है, तो अल्टरनेट के मिले हैं टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स है और प्लस वहाँ पे देख लो वाई डेल यू के अपॉन डेल वाई है, इक्वल में पहली आंसर शीट लिखो एक्स के अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी है एक्स मतलब सेकंड टर्म है इतना, फिर ये वाली लिख लो, तो प्लस और माइनस का एक्स के अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का सेकंड टर्म भी लिखना है, इसको हम रफ करते हैं, सेकंड टर्म भी लिखना है। ठीक है, सेकंड टर्म भी लिखना है, लिखेंगे तो प्लस एक्स वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और लिखो, इसको तो ऐसे लिखो, इसको तो ऐसे लिखो, माइनस एक्स वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस का एक्स, ठीक है रूट है लगा लो, प्लस एक्स वाई के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस कट गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल थर्ड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यार, जल्दी नोट करो इतना। एग्जाम्पल 3 हम लिखेंगे, आप लोग नोट करते रहो। एग्जाम्पल 3 की है बारी और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। देख लो भाई, ये है मेरे पास बुक, एग्जाम्पल 3 यहाँ पे डाल देते हैं, और एफ यू के इक्वल लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर दैट इज भी लिखा है यू इंटू में एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सो दैट क्या शो करना है, डेल यू के अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू के अपॉन डेल वाई होल पावर 2 इक्वल में 4 1 माइनस डेल यू के अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलो भाई आंसर शीट देख लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पर भी है, तो पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई की आंसर शीट निकालो, फिर इसकी निकालेंगे, इसकी दोनों की इक्वल लाना है, यही प्रूव करना है। दोनों की आंसर शीट क्या लाना है, इक्वल लाना है, यही प्रूव करना है। सॉल्व लिख लो इसका, यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा, गिवन दैट, एफ है ना, तो गिवन दैट लिख लो, यू के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन एक्स प्लस वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालो, तो लिख लो यहाँ पे पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, मार्कर ले लेते हैं, ये देखते हैं चला के भाई मार्कर ठीक होगा, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है भाई, छोड़ रहा है इंक, ये बेकार है। चलो ये वाला देखते हैं, ये फिर भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स से करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा यहाँ पे फार्मूला, किसका लगेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा।
लगा हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला। तो इसको तो ऐसे ही रखो, डेल यू के अपन डेल एक्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर, तो 2x और इसका 0 हो गया, माइनस न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर का कर लो, तो x का 1 y का 0 अपान में इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डेल यू के अपान डेल एक्स इक्वल क्या मिला 2x इंटू कर दो, 2x स्क्वायर हो गया और प्लस का 2xy, 2x स्क्वायर प्लस का 2xy, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपान में क्या है x प्लस वाई की होल पावर 2, 2x स्क्वायर में से माइनस कर लो, तो कहाँ पे लिखें, यहाँ पे देख लो। तो डेल यू के अपान डेल एक्स, तो कितना मिला एक्स स्क्वायर फिर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई के अपान में एक्स प्लस वाई होल पावर 2। इसे इक्वेशन क्या डाल लो, सेकंड डाल लो और इसको डालो फर्स्ट, क्योंकि इसकी निकाल ली इसकी और निकालो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है u के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस वाई। फिर इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, अब इसके आंसर ही निकालेंगे। यहाँ पर क्या है बाई है ना, तो पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई के कर लो भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बाई के, दोनों साइड आपको रखना है बाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस वाई। ये क्या होगा डेल यू के अपान डेल वाई। यहाँ पे आ जाओ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, अंश बटे हर का लगाओ, तो हर को ऐसे रखेंगे, फिर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका वाई स्क्वायर का 2y, फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखो डिनोमिनेटर का x का 0 y का 1 अपान में इसका होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो, 2y का इंटू कर लो, तो 2xy प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर के अपान एक्स प्लस वाई की होल पावर 2। तो ये निकला है डेल यू के अपान डेल वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहीं पे लिख दें साइड करके, देखो जैसे 2y स्क्वायर है, ठीक है, तो y स्क्वायर मिलेगा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 2xy, प्लस का क्या है 2xy, समझ गए। इसमें ये गया वाई स्क्वायर मिला माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy के अपान में एक्स प्लस वाई की होल पावर 2। इसे इक्वेशन क्या डाल लो, थर्ड डाल लो। ठीक है, अब इन दोनों का यूज़ करके इसके आंसर निकालो, फिर इसके इक्वल ही निकलेगी। चलो इतना नोट करो, अब आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये इसके आंसर ही निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, नाउ लिखना है, नाउ डेल यू के अपान डेल एक्स माइनस डेल यू के अपान डेल वाई की होल पावर 2। ठीक है, रखो वैल्यू डेल यू अपान डेल एक्स की, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x वाई के अपान में एक्स प्लस वाई की होल पावर 2। डेल यू अपान डेल एक्स की रख ली, फिर माइनस के बाद में वो वाली रख लो, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई के अपान में एक्स प्लस वाई की होल पावर 2, और इन दोनों की ये 2 है। नोट करो, इतना नोट करो जल्दी। ठीक है, एलसीएम सेम मिला, एलसीएम क्या मिला, सेम मिला, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट ही आपको प्लस और माइनस कर लेना है, माइनस से इंटू कर लो, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy होल पावर यहाँ पे 2। इतना क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हुआ, ये कट गया। ठीक है, और अपान में एक्स प्लस वाई की होल पावर कितनी है 2 है, और होल पावर इसकी 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा अपान में एक्स प्लस वाई की होल पावर 2, और इसकी हो गई 2। अब यहाँ पे
ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ा के बताते हैं। देखो यहाँ पे तो 2a प्लस वी और a माइनस वी आइडेंटिटी लगा लो, फार्मूला होता है तो लगा लिया। होल पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, ये 1 पावर कैंसिल हो गए। अब पावर दे दो अलग अलग, इसे देंगे 4 हो जाएगा, इसे देंगे x माइनस वाई इतनी और नीचे x प्लस वाई की होल पावर 2। ठीक है, ये आंसर शीट आई है। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, 4 डाल दो। अब ये इसकी निकालेंगे हम, एंड करके लिखो 4 1 माइनस डेल यू के अपन डेल एक्स माइनस डेल यू के अपन डेल वाई। चलो भाई रखेंगे वैल्यू जितनी निकली है इसकी भी इतनी ही निकलेगी। चलो देखते हैं, इक्वल में लिख लो 4 और 1 माइनस डेल यू अपन डेल एक्स की आंसर शीट रफ कर दी है। हम यहाँ से लिखते हैं, ये लिखिए वही छाप लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई के अपान में x प्लस वाई की होल पावर 2, फिर माइनस डेल यू अपन डेल वाई की ये है तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई के अपान x प्लस वाई की होल पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, सॉल्व करेंगे। तो 1 को ऐसे रखो, पहले इसको देखते हैं। तो x प्लस वाई की होल पावर 2 ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये भी प्लस ये बाहर माइनस आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई कैंसिल करो, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे। अब देखो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करवाते हैं। आप लोग नोट करते रहो। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाते हैं। देखो इक्वल में 4 है और 1 माइनस, तो ऊपर क्या मिला 2x वाई कितना हो गया 4x वाई हो गया, नीचे x प्लस वाई होल पावर 2। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसे ही सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई एलसीएम ले लो, इसका इसमें इंटू कर लो माइनस 4x वाई। इसे ओपन कर लो क्योंकि 2x वाई यहाँ से निकलेगा और यहाँ से लाइक टर्म मिल जाएगा। एक जैसे पद को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, इसलिए इसे ओपन करेंगे। तो 4a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 4x वाई के अपान में x प्लस वाई की होल पावर 2। तो 4 यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे लिखो, यहाँ पे देखो माइनस का 2x वाई आएगा ना, घटाओगे। ठीक है, x प्लस वाई की होल पावर कितनी है 2। अगर हम देखें तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। चलो फिर यहाँ पे लिखते हैं, तो लिख दो। और यहाँ पे 4 भी है तो देख लो 4 और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर के अपान में जो चल रहा है लिखो x प्लस वाई की होल पावर 2। इसे इक्वेशन क्या डालो 5। अब देखो इक्वेशन 4 की आंसर शीट देख लो, 5 की देख लो, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। तो आपको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इसको रफ करते हैं, 4 एंड 5 आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 यही देख के लिख लो, क्योंकि यही प्रूव करना था। तो डेल यू के अपान डेल एक्स माइनस डेल यू के अपान डेल वाई होल पावर 2 इक्वल में 4 1 माइनस डेल यू के अपान डेल एक्स माइनस डेल यू के अपान डेल वाई।
करो भाई नोट। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी और एग्जाम्पल बताएंगे, लाएंगे अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।